हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्राड कंप्यूटर क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने कल सी प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस को बेसिक को डिटेल से पढ़ रहे हैं। उसका कुछ पार्ट बच गया था जो आज हम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक तरह से रिजर्व वर्ड होता है जो लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही डिफाइंड कर हुआ होता है। इसको यूज़र को दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है और कंपाइलर इसको अपने आप ही समझ लेता है। जैसे सी के अंदर बहुत सारे रिजर्व वर्ड है, इसी तरह ही सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है हमारी, उसके अंदर भी बहुत सारे रिजर्व वर्ड लिए गए हैं। रिजर्व वर्ड को ही कीवर्ड बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑटो है, ब्रेक है, केस है, CHAR चेयर है, कांस्टेंट है, कंटिन्यू है, डिफ़ॉल्ट है, डबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, इफ़ है, गो टू है, वाइल है, स्टक है, स्विच है, यूनियन है। इन कीवर्ड को जैसे ये इस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है इसी तरह से लिखा जाता है, ना कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को चेंज किया जा सकता। जैसे दिए हुए इसी तरह सेम ही रूप में इसका यूज किया जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे कांस्टेंट। इनको लिटरल भी बोलते हैं। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट रिफर टू एज ए फिक्स्ड वैल्यू हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट एक तरह से फिक्स वैल्यू है। जब हमारा प्रोग्राम रन करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन तो इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे कांस्टेंट वैसे तो बहुत तरह से है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने, जैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट। इन्वर्टेड कोमा में हमने हेलो लिखा और इन्वर्टेड कोमा को बंद कर दिया तो हमारा हेलो एज इट इज प्रिंट होगा। इसी तरह इन्वर्टेड कोमा में टोटल को लिखा तो हम देखेंगे जैसे ही हमारा आउटपुट आएगा टोटल एज इट इज आएगा। उसी तरह से हमारा ऑक्टल और हेक्साडेसिमल है। जैसे ऑक्टल है 0 1 2 और हेक्साडेसिमल लिखा मैंने 1B6। इसी तरह से रियल और इंटीजर कांस्टेंट है। रियल कांस्टेंट हो गया 5.3, 6 इंटीजर कांस्टेंट हो गया 6.4, रियल कांस्टेंट हो गया 32, इंटीजर कांस्टेंट हो गया और 4 हमारा इंटीजर कांस्टेंट हो गया। इसी तरह से हमारे कुछ करैक्टर कांस्टेंट्स भी होते हैं जिसको सिंगल कोट में बंद किया जाता है। जैसे सिंगल कोट में ए लिखा तो ये ए एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ऐसे सिंगल कोट में वी लिखा, वी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे ब्लैक स्लैश कांस्टेंट है। जैसे न्यू लाइन के लिए न्यू लाइन टैब है, न्यू टैब लाइन के लिए। इसी तरह से कुछ आगे बुलियन कांस्टेंट्स भी है हमारे, जैसे ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। उसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं ऑपरेटर। वैसे तो ये पूरा का पूरा 11th क्लास में भी दिया गया था, लेकिन हम इसको आज इजी तरीके से, इजी वे से समझने की कोशिश करेंगे। ऑपरेटर क्या है? सबसे पहले ऑपरेटर की बात होती है। एन ऑपरेटर इज सिंबल दैट टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जो कंपाइलर को एक स्पेशल काम के लिए बताता है, जो मैथमेटिकल हो सकता है और लॉजिकल होता है। हमारे बहुत तरह के ऑपरेटर है। हमने सबसे पहले ऑपरेटर यूज़ करा। वैसे तो हम मेनली 3 तरह के ऑपरेटर ही यूज़ करते हैं: यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर आर यूज ऑपरेंट ओनली वन। ये क्या करते हैं? ओनली वन ऑपरेंट यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा है एड्रेस का निशान एंड वाला सिंबल, प्लस यूनरी प्लस बोलते हैं, माइनस यूनरी माइनस बोलते हैं, और टिल्ड का निशान इसको बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इस ऑपरेटर के अंदर, यूनरी ऑपरेटर के अंदर हम ओनली वन ऑपरेंट का यूज करते हैं, कह सकते हैं हम ओनली वन सिंबल का यूज करते हैं। उसके बाद है बाइनरी। जैसे नाम से ही पता चलेगा बाइनरी हम आप लोगों को पता होगा 2 डिजिट होती है। तो बाइनरी ऑपरेटर रिक्वायर्ड 2 ऑपरेंट। इसके अंदर 2 ऑपरेट की रिक्वायरमेंट होती है। बाइनरी ऑपरेटर हमारे बहुत तरह से है। जैसे सबसे पहले वाला था लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? जिसके अंदर लॉजिकल रूल अप्लाई होते हैं। दिस ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया है ऑपरेटर मीनिंग, एग्जाम्पल और रिजल्ट। जैसे एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, 5 लेस देन 2 डबल निशान लगा दिया, इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं, और 5 ग्रेटर देन 3। तो ये रिजल्ट आप देखेंगे ये सही है या ये सही है, तो इसका रिजल्ट आया फॉल्स। उसके बाद आ गया लॉजिकल और। इसके अंदर हमारा 5 लेस देन 2 और ऑपरेंट लगा दिया 5 ग्रेटर देन 3।
पहले में आप देखोगे 5 उसके अंदर भी बड़ा है और दूसरे वाला में देखोगे 5 उसके अंदर भी बड़ा है, तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद लॉजिकल नोट है, जैसे 5 लेस देन 2, और आगे देखोगे आप नेगेशन का निशान है, लॉजिकल नोट, ये भी हमारा ट्रू ऑपरेटर है। उसके बाद हमारा बाइनरी ऑपरेटर का सेकंड टाइप है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि आप लोगों को पता है असाइनमेंट का मतलब है किसी को वैल्यू असाइन करना। दिस ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे असाइनमेंट है, इसको हम बराबर का निशान और इक्वल का निशान भी बोलते हैं। जैसे a इक्वल b, जो 10 वैल्यू है वो 3 के बराबर मानी तो हमारा रिजल्ट आ गया 3। उसके बाद है प्लस असाइनमेंट, ऐड एंड असाइनमेंट, जैसे a प्लस असाइनमेंट b। इसका मतलब पहले a में प्लस करोगे और फिर इसको बराबर माना जाता है। 10 प्लस में 3 13 हो गया। उसके बाद माइनस इक्वल टू माइनस एंड असाइनमेंट है a माइनस इक्वल टू b। इसका मतलब पहले माइनस करेंगे, जैसे 10 माइनस 3 7। उसके बाद है मल्टीप्लाई असाइनमेंट, जैसे 10 मल्टीप्लाई 3 13 और इक्वल टू 13। उसके बाद डिवाइड एंड असाइनमेंट, पहले डिवाइड किया जाता है और उस असाइनमेंट का उसके बाद मॉडुलस होता है, आप इसको रिमाइंडर और शेषफल बोलते हैं। तो इस तरह से ये असाइनमेंट हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर है जो बिल्कुल ही सिंपल है। उसके बाद आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इन ऑपरेटर को हम हर रोज अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। दिस ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक के अंदर कौन से होते हैं? एडिशन होता है, जैसे 4.4 + 7 11 हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, 12 - 5 7 हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, 6 × 6 36 हो गया, डिवीजन हो गया 13 = 5 6 हो गया, मॉडल्स हो गया 10 मॉडल्स 4 2 हो गया, और क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 18 क्वेश्चन 5 3 हो गया, और एक्सपोनेंट। इस तरह के ये हमारे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर है जिसको हम डेली लाइफ में हर रोज़ यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा रिलेशन ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द टू वैल्यू। ये ध्यान देने योग्य है, जब रिलेशन की बात करेंगे तो हम किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे, जैसे लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और नॉट इक्वल टू भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद आता है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है? किसी भी बिट को जब हमें शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, लेफ़्ट या राइट शिफ्ट करना हो, तो उस टाइम शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हमारे बेसिकली दो तरह के शिफ्ट ऑपरेटर है, लेफ़्ट शिफ्ट और लेफ़्ट राइट शिफ्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे 0 0 1 1 0 1 0 1 को एक डिजिट हमने क्या कर दिया, लेफ़्ट में शिफ्ट कर दिया, तो आप देखोगे आगे जो वैल्यू रिजल्ट आया 0 1 1 0 1 0 1 0। आप देखोगे जो फर्स्ट वाले 0 हो वो चली गई और उसके बाद में एक 0 गई। क्या हो गया? हमारा ऑपरेटर लेफ्ट में एक डिजिट आगे सरक गया। इसी तरह से राइट ऑपरेटर भी हम एक डिजिट राइट साइड में पुश कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट जो आगे वाला है, उसको बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बिट ऑपरेशन। बिट ऑपरेशन क्या होते हैं? जैसे बिट वाइज एंड है, ऑपरेशन 1 एंड ऑपरेशन 2। उसके बाद बिट वाइज और है, ऑपरेशन 1 और 1 का सिग्नल लगा, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव का निशान, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट है, टिल्ड का निशान लगा कॉम्प्लीमेंट का है, बिट वाइज शिफ्ट लेफ्ट है, बिट वाइज शिफ्ट राइट है। तो इस तरह से ये हमारे बिट वाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे। उसके बाद जैसे कि आपको पता है, हमने पहले बताया था जो हमारा पहले वाला था यूनरी ऑपरेटर, इसके अंदर ओनली 1 ऑपरेंट यूज होता है। उसके बाद था बाइनरी, उसके अंदर 2 ऑपरेंट यूज होते हैं। अब हमारा आता है टर्नरी ऑपरेंट। टर्नरी ऑपरेंट के हमें 2 से ज़्यादा ऑपरेंट की जरूरत होती है। टर्नरी ऑपरेंट होता क्या है? टर्नरी ऑपरेंट को हम कंडीशनल ऑपरेंट भी बोलते हैं, जिसके अंदर कंडीशन लगाई जाती है। दिस ऑपरेंट रिटर्न 1 वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू, रिटर्न अनदर वैल्यू इफ कंडीशन इज फॉल्स। यदि कंडीशन ट्रू है तो एक वैल्यू रिटर्न होगी, अदर फॉल्स होगी तो दूसरी वैल्यू पर। इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट ऑपरेटर था। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के थ्रू। आप इसके साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।